नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कुछ मित्रों ने जानना चाहा है कि सर यूपी टीजीटी टीचर का स्थानांतरण कैसे होता है। साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पहले वाली जो व्यवस्था थी वह बदल गई है। अब सही में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जो स्थानांतरण प्रोसेस है वह काफ़ी जटिल कर दिया गया है। जटिल इसलिए क्योंकि शासन की अनुमति मिलने पर अब ऑनलाइन ट्रांसफर ही हो रहे हैं, अर्थात ऑफलाइन जो व्यवस्था थी, ऑफलाइन वाली व्यवस्था समाप्त हो गई है। तो संक्षिप्त जानकारी मैं आज दूंगा, बहुत विस्तृत जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि साथियों आपको बताना चाहता हूं कि जब ऑनलाइन स्थानांतरण होंगे और ऑनलाइन का जब आवेदन आएगा तभी आप उसमें आवेदन कर पाएंगे। अब आपको बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन आवेदन में भी बहुत तरह का पेच है। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपका स्थानांतरण हो ही जाएगा। अब आपको बताना चाहता हूं कि जिस विद्यालय से आप स्थानांतरित होना चाहते हैं, अर्थात जाना चाहते हैं, तो जिस विषय के आप टीचर हैं, सबसे पहले तो यह देख लीजिए कि क्या उस विषय के अतिरिक्त अध्यापक हैं कि नहीं, क्योंकि जो नियम है उस नियम में यह भी बाध्यता है कि अगर अतिरिक्त शिक्षक होंगे तभी तो आप अगर जिस विषय के हैं, अगर उस विषय में ऐसा नहीं कि आपके जाने के बाद वहाँ पद रिक्त हो जाए, पद रिक्त हो जाएगा तब भी आपका स्थानांतरण नहीं होगा, अर्थात तब आप आवेदन कर ही नहीं पाएंगे। और आवेदन में भी तमाम प्रकार का वेटेज है, तमाम प्रकार का। जैसे अगर कोई दिव्यांग है तो उसका अलग वेटेज है, सेवा कितने वर्ष की है उसका अलग वेटेज है, अगर उनका फैमिली मेंबर मान लीजिए अगर पति है तो या पत्नी है तो अगर वह सेना में है, तमाम प्रकार का ऐसा चीज़ें जो ऑनलाइन आवेदन आएगा, इस सारा ब्यौरा आएगा। कुछ गंभीर रोग से पीड़ित है उनके लिए वेटेज है, तो तमाम प्रकार का, अर्थात ये जो वेटेज है इसको आप बना नहीं सकते हैं। आप जैसे हैं वैसे आपको आवेदन करना होगा, अर्थात जो लोग गंभीर रोग से पीड़ित हैं वही गंभीर का दिखा पाएंगे। सेवा वर्ष है उसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते, वो तो नियम तक चलता रहेगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि कोई ऐसा वेटेज की जो कि वेटेज आप तुरंत चाहे आपको मिल जाएगा, वो जो है आपका वही रहेगा। तो इसीलिए मैंने संक्षिप्त जानकारी के बारे में बताया कि जब ऑनलाइन आवेदन होंगे तो आप खुद आवेदन करेंगे और आपका पूरा गुणांक बनेगा। जैसे आप लोग प्राइमरी में देखते होंगे कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सब एकेडमिक गुणांक और फिर सुपर टेट का गुणांक लिया जाता है, वैसे ही आवेदन करेंगे उसमें भी आपका सब गुणांक बनेगा, अर्थात सब वेटेज जोड़ा जाएगा। आप अब उसमें जिसका अधिक होगा उसको मौका मिल जाएगा। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। पहले आसान था, लेकिन अब आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो प्राइमरी जूनियर में भी तो स्थानांतरण आसान हुआ करते थे, लेकिन नहीं, इस गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पूरी व्यवस्था को उन्होंने चेंज कर दिया है। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था साथियों कि धन का बहुत ज़्यादा दोहन हो जाता था। अधिकारीगण या तमाम प्रकार के लोग ऐसी सूचना लोग देते थे, ऐसी संभावना थी कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड हो जाती थी। तो इससे बचने के लिए, अर्थात भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यह व्यवस्था लागू हो गई कि ऑनलाइन व्यवस्था रहेगी तो कहीं से किसी का शोषण नहीं होगा। आप उस पात्रता में आएंगे तो आपका स्थानांतरण हो जाएगा। अब पुरानी व्यवस्था को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्था इस समय लागू ही नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ कि ऑनलाइन की व्यवस्था है। ऑनलाइन आवेदन आएगा, आप उसमें सारा कॉलम उसका फिल करेंगे, उससे आपका एक आपका गुणांक तैयार हो जाएगा। अगर उसके अंतर्गत आपका आता है, अर्थात अगर दो लोग एक ही स्कूल के लिए हैं, आवेदन किए हुए हैं, अब जिसका अधिक वेटेज हो जाएगा वह वहाँ स्थानांतरित हो जाएगा। अब पुरानी व्यवस्था तो ऐसी नहीं थी। पुरानी व्यवस्था में आप का आसानी से हो जाता था, लेकिन आसानी का कहने का मतलब क्या है कि उसमें भी तमाम प्रकार की बातें थी। उस बातों का जिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब अगर व्यवस्थाएं कभी लागू होंगी तो उस पर जिक्र होगा, और अभी लागू नहीं है तो उसके बारे में बताना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा, और जब कभी ऑनलाइन आवेदन आएगा तो उसके संदर्भ में आप लोगों को विस्तृत बताया जाएगा, या ऑनलाइन व्यवस्था खत्म करके अगर ऑफलाइन व्यवस्था होती है तब उसके संदर्भ में आप लोगों को बताना। हाँ, एक चीज़ आप देखिएगा कि अगर म्यूचुअल कहीं मिल जाए, कि अगर आपके विद्यालय से कोई जाने वाला, आप जाने वाले हैं और कोई आपके विद्यालय पर अगर आने वाला हो, तो यह काम सबसे आसान हो जाएगा। समझ गए? तब इसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अगर म्यूचुअल कोई मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन वो भी म्यूचुअल मिलने के बाद भी तुरंत नहीं होगा, जब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी तब होगा। तो आशा करता हूँ कि सारा चीज़ आपके समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। फिर जब कभी ये व्यवस्था शुरू होगी स्थानांतरण की, उसके संदर्भ में पूरा आपके सामने मिलूंगा, और बढ़िया से आपका स्थानांतरण का पूरा नियम कानून सब बताया जाएगा, जिससे आप स्थानांतरित होकर के अपने अच्छे विद्यालय पे, अच्छे विद्यालय का मतलब क्या है कि अपने नज़दीक विद्यालय पे, अच्छा विद्यालय तो सभी है, नज़दीक विद्यालय पहुँच सकें और बढ़िया से काम कर सकें। धन्यवाद।